तो हेलो, आज मैं कवर करूंगा वेबपुन के एक मानवा को जिसका नाम है द हॉरिजॉन। इसकी कमाल की बात यह है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है और स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यही इसकी खासियत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होते हैं, हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और एक लेडी अपने बच्चों को छुपाते हैं और चली जाती है। फिर बहुत सारे गन शॉट्स की आवाज आती है और कुछ देर बाद वो बच्चा बाहर निकलता है और देखता है बहुत सारी लाशें बिखरी पड़ी है और वो जल्दी से जाता है, अपनी मॉम को ढूंढता है और वो उसे मिल भी जाती है जमीन पर पड़ी हुई और उसका ब्रेन बाहर पड़ा हुआ। वो अपने मॉम के ब्रेन को हाथों से जोड़ने का ट्राई करता है इस उम्मीद में कि वो उठ जाए, पर फिर उसे रियलाइज होता है उसकी पूरी लाइफ और दुनिया का ये अंत है। फिर हम देखते हैं हर तरफ लाशें पड़ी है। ये सोचता है इसकी लाइफ की क्या वैल्यू है, मरना क्या होता है। फिर उसे एक कंक्लूजन मिलता है, लाइफ मेयरली एग्जिस्ट करती है सिर्फ डेथ को अप्रोच करने के लिए। इतना सोच के ये अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने मॉम की तरफ देखता है और चलना शुरू करता है। चलते चलते रात हो जाती है और इसे एक बस दिखती है। ये बस में जाता है और सोने का ट्राई करता है। उसे जो कुछ भी हुआ वो याद आता है, पर फिर भी ये सो जाता है। सुबह होती है, इसे एक लड़की दिखती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ देर शांति होती है। वो दोनों बिना कुछ बोले एक ही चीज सोच रहे होते हैं, हमने सेम एक्सपीरियंस लिया है और हम एक ही लाइफ जी रहे हैं। फिर वो लड़का कुछ बोलने की ट्राई करता है पर वो बोल नहीं पाता और वैसे ही उस लड़की के साथ भी होता है। तभी बाहर से जोर से एक्सप्लोजन की आवाज आती है और वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ता है और भागता है। तभी वो बस भी ब्लास्ट हो जाती है और ये दोनों भागते होते हैं और हम देखते हैं इनके जैसे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं क्योंकि ये लोग बैटल फील्ड में होते हैं। और अचानक वो लड़का सोचता है इस दुनिया को ये क्या हो गया है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी लाशें पड़ी है, पर फिर किसी रीजन से ये उस लड़की का हाथ फिर से पकड़ता है और अपना पूरा जोर लगाकर भागता है। और भागते भागते ये दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऑकवर्ड लगने की वजह से हाथ छोड़ देते हैं और कुछ देर बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो लड़की बोलती है हाय, और उसी दिन से ये दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो लड़का और लड़की बिना कुछ बोले चलते रहते हैं। फिर उस जंगल में चलते चलते उस लड़की के पेट से आवाज आती है और उसे भूख लगती है। वो लड़का उसे चॉकलेट देता है और वो लड़की चॉकलेट लेती है और खाने लगती है। फिर चलते हुए उस लड़के का पैर फंस जाता है और वो गिर जाता है। फिर वो लड़की इसके चोट पर दवाई बैंडेज लगाती है और फिर ऐसे ही जंगल में चलते चलते उन दोनों को एक रास्ता मिलता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस रास्ते पर चलने लगते हैं। वो लड़की बोलती है वैसे हम जा कर रहे हैं, और वो लड़का बोलता है मुझे नहीं पता, पर एक बात तो है ये रोड कहीं तो एंड होगी। फिर वो लड़की बोलती है और क्या मिलेगा रोड एंड होने के बाद। लड़का बोलता है कुछ नहीं, बस रोड का एंड। और फिर कुछ दिन चलने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है। लड़के को वो आदमी टेरिफाइंग लगता है पर लड़की को ऐसा नहीं लगता। फिर वो आदमी इनका पीछा करने लगता है। वो लड़का बोलता है आज के लिए इतना काफी है और पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगता है। तभी वो आदमी उसके ऊपर चढ़कर पानी की बोतल छीन कर पानी पी लेता है। ये देखकर वो लड़की बोलती है तुम मेरा पानी पी लो, पर लड़का बोलता है नहीं, अगर उसने तुम्हारा बोतल देख ली तो वो इसे भी छीन कर पी लेगा। फिर ये दोनों इससे पीछा छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही ये रात होने के बाद सो जाएगा, ये दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और ये प्लान सक्सेस भी होने वाला होता है। तभी वहाँ पर बम पड़ता है और उसकी आवाज सुनकर वो आदमी उड़ जाता है। ये दोनों भागते हैं पर वो आदमी उस लड़की को पकड़ता है और उसे हक करके रोने लगता है। फिर अगली सुबह ये निकल जाते हैं अपने जर्नी पर। वो आदमी अभी इनके पीछे ही होता है। फिर वो लड़का जाके उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वो लड़की पानी पी सके, पर पानी थोड़ा ही बचा होता है इसलिए वो पानी पीने का नाटक करती है और पीती नहीं ताकि वो अपने फ्रेंड के लिए पानी बचा कर रख सके। फिर ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। वो लड़का सोचता है आज रात पक्का हम इससे पीछा छुड़ा लेंगे। फिर रात होते ये देखता है वो आदमी सो ही नहीं रहा और इन्हें ही देख रहा है। फिर सुबह होते इनकी नींद खुलती है। ये देखता है वो आदमी अभी इन्हें ही देख रहा होता है। वो लड़की को उठाता है और बोलता है चलो हमें जाना है। उस लड़की की तबीयत थोड़ी खराब होती है। फिर भी ये चलना कंटिन्यू रखते हैं, पर थोड़ी देर बाद चलने के बाद इन्हें पानी दिखता है और वो लड़का बोलता है चलो वहाँ पर पानी मिलेगा। तभी वो लड़की भागते भागते गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो लड़का जल्दी से जाता है, बोतल में पानी भर कर लाता है और उस लड़की को पिलाता है। फिर वो लड़की आंखें खुलती है, उस लड़के की तरफ देखती है और बोलती है थैंक्स। फिर हम देखते हैं वो आदमी कच्चे मेंढक खाने लगता है। ये देख के ये दोनों भी मेंढक पकड़ते हैं और उसे रॉ कुक करके खाते हैं। खाते वक्त वो लड़का बोलता है हमारे पास एक गुड न्यूज है, कोई भी बिना सोए जिंदा नहीं बचता, हमें और थोड़ा इंतजार करना है फिर हम फ्री हो जाएंगे। वो लड़की बोलती है ओके। फिर हमें पता चलता है वो लड़का रोज आधे रात उठता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो वेट कर रहा हो एस्केप करने का, और इसी वजह से वो आदमी चिंता में रहता है और सो नहीं पाता।
फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन चलते चलते वो आदमी चक्कर आके गिर जाता है। इसे देख के ये दोनों रुक जाते हैं, पर फिर लड़का बोलता है चलो, पर वो लड़की रोने लगती है। उसे उस आदमी के लिए बुरा लग रहा होता है। फिर ये दोनों उसे लेक के पास ले जाते हैं और फिर वो आदमी पानी पी लेता है और ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। उस आदमी में और लड़की में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उस लड़की ने उस आदमी की हेल्प करी थी। पर लड़के को ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर चलते चलते ये लोग लाशों के ढेर में आते हैं। वहां पर इसे चाकू मिलता है। एज अ सेफ्टी ये उसे उठा लेता है और अपने पास छुपा कर रखता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात ये दोनों थोड़ा क्लोज होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्माइल करते हैं। पर ये देखकर वो आदमी इनके पास आता है और उस लड़के के मुंह पर मुक्का मारता है। उस लड़की के ऊपर कुछ गलत करने के लिए चढ़ जाता है। पर तभी वो लड़का आता है, इसे टैकल मारता है और उस आदमी को चाकू मारता है और दोनों उस आदमी को अधमरा छोड़कर भाग जाते हैं। चलते चलते ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो लड़की बोलती है क्या तुम ठीक हो? लड़का बोलता है हाँ। और लड़का बोलता है क्या तुम ठीक हो? वो लड़की बोलती है हाँ। और तभी एक डांट आकर उस लड़की को लगता है और वही बेहोश हो जाती है वो। और लड़के के साथ भी यही होता है। हमें पता चलता है ये असल में किडनैपर्स ने किया है और ये इन्हें एक अबैंडर्ड चेयर में ले आते हैं, पर उन्हें कोई स्नाइपर मार देता है। फिर जब ये उठते हैं, ये बेड पर होते हैं, तभी वहाँ पर एक स्नाइपर आ जाता है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। ये दोनों सोचते हैं अच्छा हुआ हमें ये अच्छा आदमी मिला। तभी वो आदमी इन्हें पूछता है क्या तुमने यहाँ आने से पहले किसी इंसान को मारा है? यह लड़का बोलता है नहीं। फिर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। ये दोनों बिल्डिंग के बाहर देखते हैं, पूरा शहर खत्म हो चुका है। फिर ये सब खाना खाने लगते हैं। आदमी बोलता है मैं तुम्हें ट्रीटमेंट, खाना और रहने की जगह भी दे रहा हूँ, इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर ये दोनों बोलते हैं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? फिर वो आदमी बोलता है ज्यादा मुश्किल नहीं है और उस काम को अभी टाइम है, तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। ये दोनों बेड पर लेटे हैं। वो लड़की बोलती है इतने दिन बाद बेड पर लेटकर अच्छा लग रहा है ना? लड़का बोलता है हाँ। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये आदमी अच्छा है? ये लड़का बोलता है मुझे लगता है ये अच्छा आदमी है, इसने हमें बचाया, खाना दिया, ट्रीटमेंट भी दी, पर फिर भी हम इतने जल्दी इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर वो लड़की बोलती है मेरे लिए इतना दूर आना काफ़ी है। फिर वो लड़का बोलता है नहीं, काफ़ी नहीं है, हमें साथ में चलते रहना होगा। फिर अगले दिन वो आदमी इन्हें एक बड़ी बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारी स्क्रीन्स होती है और वो आदमी बोलता है मैं चाहता हूँ तुम इसमें मेरी हेल्प करो। जब भी कोई तुम्हें वेपन के साथ दिखे तो मुझे वॉकी टॉकी से बता देना। और वो लड़का बोलता है ठीक है। फिर वो आदमी रूफ के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर इस लड़के को कोई दिखता है, वो इस आदमी को इन्फॉर्म करता है और वो आदमी स्नाइपर से उन्हें मार देता है और बाद में जाके उन लाशों को भी हटा देता है। एग्जैक्टली यस, साफ भी कर देता है। फिर रात हो जाती है, सब खाना खा रहे होते हैं। वो लड़की इस आदमी से पूछती है क्या वो सब मर गए? वो आदमी बोलता है किसके बारे में बात कर रही हो तुम? वो लड़की बोलते हैं हमने जो आदमी दोपहर में देखे थे उनके बारे में। यह आदमी बोलता है हाँ, सारे मर गए, वो लोग अच्छे नहीं थे, वो वेपन लेके घूम रहे थे। फिर वो लड़की रोने लग जाती है और बोलते हैं हम सब इंसान हैं, कुछ तो रास्ता होगा इंसानों को मारने के अलावा। फिर वो आदमी बोलता है हम बिना कुछ करे किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फिर रात होती है। वो लड़का इस आदमी के पास जाता है और बोलता है मुझे गन चलानी है, सिखाओ। वो आदमी बोलता है ठीक है, पर कल आना। फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है। वो आदमी इन्हें काम पर चलने के लिए बोलता है, पर वो लड़की मना कर देती है। वो बोलती है इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो आदमी बोलता है इसमें नहीं तो कुकिंग में मेरी मदद करो, ठीक है? फिर शाम तक यही आराम करो और तुम चलो। फिर वो लड़का इसके साथ चला जाता है। फिर वो लड़की उस लड़के का आने का इंतजार करती है और उसे गन की आवाज़ें भी आ रही होती है। फिर वो लड़का रात में घर आता है और ये लड़की कुकिंग करती है और ये गन चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन ये यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। यह आदमी इनसे पूछता है तुम लोग कहाँ जाओगे? लड़का बोलता है अभी डिसाइड नहीं किया, पर जाएंगे, कहीं तो जाएंगे और हम बस चलते रहेंगे। ये सुन के वो आदमी बोलता है पर बच्चों, रोड हमेशा खत्म होती है, हमेशा आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। वो लड़के बोलते हैं नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये सुन के वो आदमी फिर से बोलता है कोई हमेशा आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वो लड़का बोलता है नहीं, ये सच नहीं है, हम ये करके दिखाएंगे। फिर अगले दिन ये गन चलाने की प्रैक्टिस करता है और ये लड़की खाना बना रही होती है। तभी उसे खून की बूंदें दिखती है। वो उन्हें फॉलो करते हुए बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ उसे एक टॉर्चर किया हुआ आदमी दिखता है। वो बोलता है तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम उसकी बेटी हो? फिर ये बोलती है नहीं, मैं मीट ढूंढते हुए यहाँ आ गई। वो आदमी बोलता है फिर छोटी लड़की प्लीज़ मुझे यहाँ से फ्री कर दो। यह लड़की पूछती है तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हें लोगों को मारा है?
वो आदमी बोलता है हाँ, मैंने लोगों को मारा है और मुझे पछतावा है। जो भी मैंने किया वो गलत है। मर्डर करना गलत है, पर किसी को मरते देखना और उसकी मदद ना करना भी गलत है। अगर तुमने मुझे अभी नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा। फिर वो लड़की बोलती है पर अगर तुम्हें जाने दिया तो तुम और भी लोगों को मारोगे। वो आदमी बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं और लोगों को नहीं मारूंगा। फिर यह लड़की उस आदमी को छुड़ाने के लिए कीज ढूंढती है और उसे फ्री करती है और बोलती है अगर तुम अभी भागोगे तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा और मार देगा और वो गुस्सा भी हो जाएगा क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। तो यही फंसे रहने का नाटक करो और जब भी वो आधी रात में नींद में होगा मैं यहाँ आ जाऊंगी और आज मैं भी यहाँ से भागने का प्लान कर रही हूँ। वो आदमी बोलता है ओके, मैं वेट करूंगा। फिर ये यहाँ से चली जाते हैं और रात में उस लड़के को सब बताते हैं और वो दोनों आधी रात बेसमेंट में जाके देखते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो स्नाइपर उनके पीछे से बोलता है तो तुमने उसे जाने दिया। ये दोनों डर जाते हैं। वो लड़के बोलते हैं मैंने उसे जाने दिया। वो आदमी बोलता है कोई ना, गुड जॉब, ये मेरा ही प्लान था पर तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो आदमी रूफ पर जाके खड़ा हो जाता है और ये दोनों चलते चलते वहां से दूर आ जाता है। तभी उनके सामने बहुत सारी गाड़ियां हथियारों के साथ आती है। ये देखते ही ये दोनों भागते हैं। तभी एक आदमी बोलता है बॉस, दो बच्चे भाग रहे हैं। फिर हम देखते हैं इनके बॉस को, ये और कोई नहीं वही है जिसे उस लड़की ने फ्री किया था। वो बोलता है जाने दो उन्हें। फिर ये सब उस सिटी में घुस जाते हैं और तभी वो स्नाइपर चलाने वाला आदमी अपनी फैमिली फोटो देखता है और कोई बटन दबा देता है जिससे पूरे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और पूरा शहर धुआं हो जाता है। और ये सब ये दोनों दूर से देखते हैं और फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म। मैं पर्सनली सेकंड पार्ट नहीं निकालना चाहता क्योंकि आई थिंक यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। फिर भी अगर तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो 20 कमेंट्स कर देना, सेकंड पार्ट आ जाएगा। सायोनारा।